Hello, my dear students. A very warm welcome to you all to your own Pupils Academy. Hope you all are enjoying your quarantine days. No, not really. मुझे पता है आप लोग टेंशन में हो कि क्या होगा हमारे 12th स्टैंडर्ड की स्टडीज का। 3rd मई को लॉकडाउन खुलेगा, इसके पीछे अभी भी फुल स्टॉप तो नहीं आया है। देयर इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। तो पता नहीं है कब तक चलेगा और तब तक हम स्टडीज का क्या करें। So here we are with the video lectures of all the important topics of your 12th standard. तो आज हम कौन से सब्जेक्ट को टच करने वाले हैं? आज हम लोग आपके फेवरेट सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेंगे। एनी गेसेस कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट? यस, आज हम लोग अकाउंट्स का एक टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन कौन सा टॉपिक? सो हियर वी आर हैविंग अ लेक्चर ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बाय माई सेल्फ डॉक्टर कल्पेश परमार एंड हियर आर माय क्रेडेंशियल्स। ये मेरा क्वालिफिकेशंस है। व्हाई पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट? क्यों फाइनल अकाउंट्स का ही टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किया? फर्स्ट वीडियो में मैं ये क्यों कवर कर रहा हूँ? तो 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ये फाइनल अकाउंट्स के बेस पर और 6 टॉपिक्स आने वाले हैं। इसी का कंसेप्ट बेस में होगा। प्लस आफ्टर ज्वाइनिंग कॉमर्स लेने के बाद आप 12th स्टैंडर्ड के बाद कोई भी कोर्स करो, चाहे बीकॉम करो, बीएमएस करो, बीबीआई करो, पैफ करो, कोई भी कोर्स के लिए जाओ या कोई प्रोफेशनल कोर्स करो, यानी कि सीए, सीएस, सीडब्ल्यू है, आपको अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट आने वाला ही है। और अकाउंट्स आया यानी उसमें फाइनल अकाउंट्स तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए आज मेरी ये कोशिश रहेगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये टॉपिक, इसका बेस आपको इतने अच्छे से क्लियर करूं कि आपको फ्यूचर में जब भी फाइनल अकाउंट्स का नाम आए तो टेंशन ना आए, यू फील रिलीफ अबाउट इट। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में पर्टिकुलरली हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस, तो हम लोग जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें सबसे पहले किस चीज का रिकॉर्डिंग होता है? यस, ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन। 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। अब ट्रांजैक्शन चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले किस में रिकॉर्ड होता है? यस, हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी देखा है। यस, सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स यानी कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, ये सब में सबसे पहले रिकॉर्ड होता है। एंड क्योंकि जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल में कुछ जर्नल एंट्रीज का एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया, जैसे कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस एंड कंपनी अकाउंट है। यानी हर एक ट्रांजेक्शन का एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब जर्नल में रिकॉर्ड एंट्री करने के बाद, कोई भी ट्रांजेक्शन का जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद कहां पर जाता है? यस, आप सभी को पता है जर्नल से कोई भी ट्रांजैक्शन जाता है लेजर बुक में। अब जर्नल से लेजर में आया, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक, इसलिए लेजर इज द सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेजर आल्सो। एक लेजर अकाउंट का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब इसमें आप अगर देखोगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके क्लोजिंग बैलेंस दिया है। नाउ कोई भी लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा, यानी कि वो क्रेडिट बैलेंस है। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से हर एक लेजर अकाउंट का या तो क्रेडिट साइड यानी कि डेबिट बैलेंस रहेगा, या तो डेबिट साइड यानी कि क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ऐसे हर लेजर का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस साल के एंड में कहां पर ट्रांसफर होता है? यस, हम लोगों ने लास्ट ईयर ही देखा, ये सब ट्रांसफर होता है ट्रायल बैलेंस में। इसीलिए ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस at the end of a particular period, usually at the end of the year. अब ट्रायल बैलेंस में हर ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट जर्नल टू लेजर और लेजर से फिर बैलेंस से ट्रायल बैलेंस में आता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती, या हम भूल जाते हैं, या रिकॉर्ड हुई तो गलत रिकॉर्ड हो गई, रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया, ये सब चीजें होती है। दीज आर ऑल कॉल्ड एज एडजस्टमेंट्स। तो वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद ही आते हैं। और जब आप ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हो तो वो किस में सॉल्व करते हो? दैट इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स। यानी ये चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट से किस तरह से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होगा। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट? व्हाट इज द नीड? व्हाट इज द पर्पस? फाइनल अकाउंट क्यों बनाना है?
हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। अब कोई भी इंसान बिजनेस समाज सेवा करने के लिए तो नहीं करेगा, यस करेक्ट, प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन साल के एंड में आपको पता ही ना चले कि आपका एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ तो चलेगा क्या? नहीं ना। इसीलिए सबसे पहला पर्पस फाइनल अकाउंट बनाने का है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब बिजनेस का कितना एग्जैक्ट अमाउंट का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए हम फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये पर्पस फुलफिल हो गया, तो इतना ही पर्पस है क्या? नहीं, प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के साथ साथ हमको ये भी जानना है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सो टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब फाइनेंशियल पोजीशन यानी क्या? यस, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि द पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। और आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा है कि असेट्स एंड लायबिलिटीज कहां पर आते हैं? यस, बैलेंस शीट में। यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स में प्रिपेयर करने वाले हैं, सो एज टू सर्व द पर्पस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लेकिन जब भी मैं कोई भी चैप्टर इंट्रोड्यूस करता हूं तो सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चंस रेज करता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन हमेशा होता है व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ताकि हमको पता चले कि ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन व्हाट टू प्रिपेयर। अब जो दिया है क्वेश्चन में उस पे से हम अब क्या प्रिपेयर करेंगे, क्या दिया है उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी जस्ट डिस्कस किया कि 2 चीजें दी होगी ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन के अंदर। वन इज ट्रायल बैलेंस एंड द अदर इज एडजस्टमेंट्स। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द ट्रायल बैलेंस। पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रायल बैलेंस का। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रायल बैलेंस। कोई पर्टिकुलर फॉर्म का, जैसे कि मेसर्स आइडियल स्टोर्स का आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कैपिटल है, कैश इन हैंड है, स्टॉक है, ये सब चीजों के अमाउंट के साथ आपको दिया हुआ है। जिसमें आप देखोगे तो डेबिट अमाउंट का टोटल और क्रेडिट अमाउंट का टोटल दोनों सेम है। यानी कि पार्टनरशिप फंड अकाउंट का क्वेश्चन जब भी आपको दिया होगा एग्जाम में तो उसका ट्रायल बैलेंस हमेशा टैलीड रहेगा। इसीलिए तो आपके सॉल्यूशन में लास्ट जब आप फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाओगे तो वो भी अपने आप टैली होगा। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस की जो आइटम्स आपको दिख रही है, ये सब चीजें जो दिख रही है वो आई कहां से, किस तरह से ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, चलो उस पर छोटा सा एक एग्जांपल लेकर उसको समझते हैं। नाउ सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन एज हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल लिया है और उससे मैं आपको समझाने की ये कोशिश करूंगा कि ट्रायल बैलेंस में चीजें कैसे आती है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जिसमें डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। नाउ सबसे पहला ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल लेते हैं, जो 11th के हर एग्जाम में आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन यही आता था, यानी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश लाकर बिजनेस शुरू किया। अब कैश लाकर बिजनेस शुरू किया यानी बिजनेस में कैश आ रहा है। So making a journal entry of this transaction, cash comes into the business, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। एंड ये कैश कौन दे रहा है? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन का कैपिटल अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। तो बोलो बोलो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लेते चलो 50,000। नाउ लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल, दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं। अब इसमें हम लोग एक एक्सपेंस लेते हैं, राइट? परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमने खरीदा। अब गुड्स खरीदा यानी परचेज किया। अब परचेज करोगे तो आपको कैश पे करना पड़ेगा, यानी कि आपका पेमेंट हो गया। पेमेंट यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी दुख। दुख हमेशा डेबिट में आता है, बिकॉज डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अब परचेज करने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए आपके पास से कैश गोज आउट। नाउ व्हेनेवर कैश गोज आउट, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, इसलिए टू कैश अकाउंट आएगा। तो बोलो जर्नल एंट्री क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो एग्जांपल में अमाउंट लेते हैं 10,000 रुपीस। लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल नाउ। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अब एक एक्सपेंस लिया तो अब एक इनकम ले लेते हैं, यानी कि रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड मतलब कमीशन के नाम का पैसा हमारे पास आ रहा है। अब पैसा आया यानी कैश कम्स इन। Whenever cash comes in, cash account will be debited. किस चीज का पैसा आया?
कमीशन का, सो कमीशन विल बी योर इनकम, इसलिए इनकम यानी क्रेडिट साइड आएगा, तो टू कमीशन अकाउंट। बोलो जनरल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। चलो उसका अमाउंट का एग्जांपल लेते हैं 2000 रुपीज, सो डेबिट में भी 2000 आएगा, क्रेडिट में भी 2000 आएगा। नाउ मेकिंग द टोटल ऑफ दिस जर्नल, आपका दोनों साइड का अमाउंट आएगा 62,000। तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री, राइट। ये आपका ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में हुआ है, बट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिया। अब कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल से कहां पर जाता है, यस लेजर में। समझ लो कि ये लेजर का पेज नंबर 1 है, जिसमें एक पेज पे 2 लेजर अकाउंट बनाने का मेरे पास स्पेस है। तो कौन से 2 लेजर बनाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन द जर्नल एंट्री। अब पहला जर्नल एंट्री क्या था, तो पहले जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट था और कैपिटल अकाउंट था, इसीलिए लेजर के फर्स्ट पेज पे हम लोग पहला अकाउंट बनाएंगे कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। नाउ लेट्स मेक द एंट्री ऑफ इट। पहले जर्नल एंट्री का ट्रांजैक्शन का हम लोग यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं लेजर में। अब एंट्री क्या था, याद करो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाज द ट्रांजैक्शन। एंट्री क्या था, बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी हम लोग जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसके डेबिट में एंट्री आता है। अब डेबिट में एंट्री क्या आता है, दिस इज द एंट्री फॉर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब डेबिट में हमेशा 2 करके एंट्री आएगा। 2 क्या, तो 2 सामने वाले का अकाउंट, सामने वाला कौन है, 2 कैपिटल अकाउंट, इसीलिए कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगा 2 कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 50,000। तो ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। हर जर्नल का लेजर के अंदर पोस्टिंग करते वक्त 2 इफेक्ट्स आएगा। पहला इफेक्ट हम लोगों ने कैश के डेबिट में दे दिया है। फिर क्या याद रखने का, कैश के डेबिट में कैपिटल का नाम, तो कैपिटल के क्रेडिट में कैश का नाम। सो क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश अकाउंट विद द सेम अमाउंट दैट इज 50,000। तो ये हो गया फर्स्ट जर्नल एंट्री का दोनों इफेक्ट्स। अब जाते हैं सेकंड जर्नल एंट्री की तरफ। क्या था, परचेस गुड्स फॉर कैश, तो उसका जर्नल एंट्री था, मतलब उसमें जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट्स था, एक परचेस अकाउंट था और एक कैश अकाउंट था। कैश अकाउंट तो ऑलरेडी पेज नंबर 1 पे हम लोगों ने बनाया, तो पेज नंबर 2 पे कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग, यस परचेस अकाउंट। अब जो अकाउंट डेबिट होता है उसका डेबिट में एंट्री आता है। बोलो जर्नल एंट्री क्या है सेकंड ट्रांजैक्शन का, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेस अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगा ट्रांजैक्शन नंबर 2 का। 2 सामने वाले का अकाउंट, यहाँ पर सामने वाला कौन है, कैश अकाउंट, यस, तो 2 कैश अकाउंट आएगा एंड द अमाउंट विल बी रुपीज 10,000। अब ये तो फर्स्ट इफेक्ट हुआ। फिर क्या बोलने का, क्या याद रखना है, परचेस के डेबिट में कैश का नाम, तो कैश के क्रेडिट में इसका नाम, परचेस का नाम। सो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा बाय परचेस अकाउंट विद द सेम अमाउंट दैट इज रुपीज 10,000। ये हो गया सेकंड एंट्री का दोनों इफेक्ट्स। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में एक कैश अकाउंट था और एक कमीशन अकाउंट था। तो कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, दूसरा हम लोग कमीशन अकाउंट पेज नंबर 2 पे बनाएंगे। लेकिन जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। जो अकाउंट डेबिट होता है उसके डेबिट में यानी कि कैश के डेबिट में थर्ड ट्रांजैक्शन का उस सामने वाले का अकाउंट यानी कि टू कमीशन अकाउंट आएगा विद द अमाउंट रुपीज 2,000। फिर क्या, कैश के डेबिट में कमीशन का नाम, तो कमीशन के क्रेडिट में थर्ड ट्रांजैक्शन का बाय कैश अकाउंट आएगा विद द सेम अमाउंट दैट इज रुपीज 2,000। अब तीनों ट्रांजैक्शन का, तीनों जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग दोनों इफेक्ट्स हमने दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, चारों लेजर को क्लोज करेंगे यानी उसका बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे। अब कैश अकाउंट में अगर आप देखोगे, तो डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, राइट, दैट इज रुपीज 52,000। अब जो ज्यादा है तो दोनों साइड आएगा यानी क्रेडिट में भी 52,000 आएगा, लेकिन क्रेडिट में तो 10,000 ही है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड द अमाउंट विल बी 42,000। अब क्रेडिट साइड के बैलेंस को, क्रेडिट साइड के लेजर बैलेंस को क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस, बिकॉज कैश अकाउंट इज एन असेट अकाउंट। कैश इज एन असेट, असेट हमेशा आपको कौन सा बैलेंस बताएगा, डेबिट बैलेंस। नाउ नेक्स्ट लेजर है कैपिटल, उसके क्रेडिट साइड में ज्यादा अमाउंट है तो वही अमाउंट डेबिट में भी लिखेंगे हम लोग। अब
डेबिट में लिखने के लिए डेबिट में तो कोई अमाउंट ही नहीं है, इसलिए पूरा 50,000 डेबिट में आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब डेबिट के बैलेंस को क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। बिकॉज कैपिटल इज अ लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी है, इसलिए वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस बताएगा। तीसरा लेजर हमने टोटल करना है परचेस अकाउंट को। परचेस में डेबिट में टोटल है, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, तो डेबिट का ही अमाउंट क्रेडिट में भी आएगा, और वही अमाउंट आपका बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके 10,000 आएगा। अब क्रेडिट साइड जो बैलेंस आया है, क्रेडिट साइड के बैलेंस को क्या कहते हैं? डेबिट बैलेंस। बिकॉज परचेस इज एन एक्सपेंस, असेट और एक्सपेंस हमेशा आपको डेबिट बैलेंस बताएगा। अब कमीशन को बैलेंसिंग करेंगे, कमीशन का क्रेडिट साइड ज्यादा है, वही अमाउंट आप डेबिट के टोटल में लिखोगे, वही अमाउंट आपका टू बैलेंस कैरी डाउन में आएगा, दैट इज ₹2,000। अब डेबिट साइड के बैलेंस को क्या कहते हैं? ऑलरेडी वी हैव सीन, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। बिकॉज कमीशन इज एन एक्सपेंस, यानी कि लायबिलिटी कमीशन इज एन इनकम, लायबिलिटी और इनकम रहेगा तो आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा हमेशा। असेट और एक्सपेंस रहेगा तो डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज और इनकम रहेगा तो क्रेडिट बैलेंस। सो उन बैलेंसेस में से हम लोग बनाएंगे अब ट्रायल बैलेंस। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल ट्रायल बैलेंस। अब पहला लेजर हम लोगों ने कौन सा क्लोज किया था? कैश अकाउंट, पेज नंबर 1 पे था, और कैश में डेबिट बैलेंस आया था, इसलिए ट्रायल बैलेंस का डेबिट रुपीस में अमाउंट आएगा जो उधर बैलेंस आया था, यानी कि 42,000। दूसरा लेजर था कैपिटल, वो भी पेज नंबर 1 पे से आएगा, उसमें क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए क्रेडिट रुपीस में आएगा 50,000 अमाउंट। तीसरा लेजर हमने क्लोज किया परचेसेस, परचेस था पेज नंबर 2 पे, उसमें डेबिट बैलेंस आया था, इसलिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट रुपीस में आएगा 10,000। और चौथा लेजर हमने क्लोज किया था कमीशन का, वो भी पेज नंबर 2 से आया, और उसका क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए क्रेडिट रुपीस में आएगा 2,000 रुपीस। और अब आप अगर ट्रायल बैलेंस को टोटल करोगे तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल तो सेम आएगा, दैट इज ₹52,000। यानी कि ट्रायल बैलेंस यूजुअली टैली होता है। आपको जब भी फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो वो हमेशा टैलीड रहेगा। अब हमने ये समझा कि जर्नल से लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है। अब आपको ये क्लियरली समझना है कि जब भी आप फाइनल अकाउंट्स को सॉल्व करोगे तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस में जब आप नजर डालोगे तो डेबिट बैलेंसेस में हमेशा आपको असेट दिखेगा या एक्सपेंस दिखेगा, और क्रेडिट बैलेंस में जब आप नजर डालोगे तो उसमें हमेशा आपको या तो लायबिलिटीज दिखेगा या तो इनकम दिखेगा। ना ये तो हमने समझ लिया कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है। ट्रायल बैलेंस में जो चीज भी आता है, जो भी चीज आता है वो दो इफेक्ट्स होने के बाद आता है, यानी उसका दो इफेक्ट्स हो गया। अब नेट अमाउंट ऑफ डेबिट और नेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस की किसी भी चीज, एनी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल हैव ऑलवेज वन एंड ओनली वन इफेक्ट। आप ट्रायल बैलेंस में से कुछ भी फाइनल अकाउंट में लेके जाओ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट्स। व्हाट आर एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट्स क्या होता है? एनी गेसेस? एडजस्टमेंट्स वो होता है जो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, यानी कि या तो हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना भूल गए या ट्रायल बैलेंस में गलत रिकॉर्ड हो गया। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एडजस्टमेंट्स इज वो चीजें जो आपको क्लोजर ऑफ अकाउंट्स के पहले मिल ही नहीं सकती, यानी जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होता है तब तक वो चीजें आपको मिल पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक, आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद ही आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। और दूसरा डेप्रिसिएशन, जब तक आपको असेट का कॉस्ट नहीं मिलेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर तब तक आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज आप असेट नहीं करो, मतलब डेप्रिसिएशन हमेशा परसेंटेज में दिया होगा और वो आप ट्रायल बैलेंस के फिगर के ऊपर ही उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे। दूसरा कैटेगरी है आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, जैसे कि परचेस या सेल का कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ लेकिन आप रिकॉर्ड करना भूल गए, दैट इज अनरिकॉर्डेड परचेस या अनरिकॉर्डेड सेल्स, यानी ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो वो एडजस्टमेंट में आएगा। तीसरा कैटेगरी है ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड तो हुआ बट गलत रिकॉर्ड हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिपेयर्स टू बिल्डिंग, वो जाना चाहिए था रिपेयर्स अकाउंट में लेकिन चला गया बिल्डिंग अकाउंट में। ये सब जो चीजें है वो एडजस्टमेंट्स में आता है। अब एडजस्टमेंट में जो चीजें रिकॉर्ड ही नहीं हुई, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड होता है तो हम फॉलो कर रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसीलिए कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है तो उसका कम से कम दो इफेक्ट्स आना चाहिए, एक डेबिट इफेक्ट,
तो दूसरा क्रेडिट इफेक्ट। या फिर अगर वो गलत रिकॉर्ड हो गया था उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने लास्ट ईयर एक चैप्टर देखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो उसका लास्ट में हमको मिलता था रेक्टिफाइंग एंट्री, उसमें भी एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होता था। यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट्स, ट्रायल बैलेंस का हमेशा वन एंड ओनली वन इफेक्ट आएगा, तो एडजस्टमेंट्स का हमेशा मिनिमम 2 इफेक्ट्स आएगा। कम से कम आप एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट्स तो दोगे ही दोगे। तो ये आपका क्वेश्चन कैसे दिया होगा और आपको क्या सोचना है ट्रायल बैलेंस के बारे में और एडजस्टमेंट्स के बारे में। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था मेरा, व्हाट टू प्रिपेयर। अब हम उस पे से प्रिपेयर क्या करेंगे, क्या बनाएंगे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड 2 पर्पस है फाइनल अकाउंट्स का, एक प्रॉफिट ढूंढना और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन ढूंढना। प्रॉफिट ढूंढने के लिए 2 अकाउंट्स बनाने के लिए मैंने बोला था, एक तो आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम वे फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आप क्या प्रिपेयर करने वाले हो, बैलेंस शीट, लेकिन बिकॉज इट इज अ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इसमें 2 या उससे ज्यादा पार्टनर्स रहेंगे, इसीलिए इसमें आप अलग से पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे। अब आपको क्वेश्चन होता रहेगा कैपिटल स्लैश करंट क्यों, तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइनल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में 2 तरह का मेथड होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जिसके ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया होगा, यानी कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। कैपिटल का जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस दिया होगा वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा और करंट अकाउंट का जो बैलेंसेस है वो आप करंट अकाउंट प्रिपेयर करके बनाओगे, उसमें ट्रांसफर करोगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, यानी कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो वहां पर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, इसलिए मैंने कैपिटल स्लैश करंट लिखा। अब पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आएगा वो आप ट्रांसफर करोगे बैलेंस शीट। अब जब आप ये चारों चीजें प्रिपेयर करोगे, यानी 3 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और एक स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, ये चारों जब प्रिपेयर करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो उसका आउटकम यानी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस में वो ट्रांसफर होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो या तो रहेगा नेट प्रॉफिट या तो रहेगा नेट लॉस। अब इस पे हक होगा पार्टनर्स का, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और वो ट्रांसफर होने के बाद लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो रहेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का या पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, और वो अल्टीमेटली आप ट्रांसफर करोगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और बैलेंस शीट लास्ट में उसका लायबिलिटीज का टोटल और असेट्स का टोटल दोनों सेम आएगा, यानी कि आपका बैलेंस शीट अपने आप लास्ट में टैली होना चाहिए। योर बैलेंस शीट शुड गेट टैलीड, आप जबरदस्ती टैली नहीं करना है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, बेसिक चीजें हैं। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ऑलरेडी 11th में हो चुका है, स्टिल आई कंसीडर दैट मैं बेसिक से पूरा आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये समझ गया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, यानी सिर्फ आप ट्रायल बैलेंस से सारी चीजें ऑल द आइटम्स ये सब अकाउंट्स में या स्टेटमेंट में ट्रांसफर करोगे यानी पोस्टिंग करोगे, तो सिर्फ पोस्टिंग का आपका 7 to 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो चलो समझते हैं ट्रेडिंग में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या क्या है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट यानी क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड टू गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सर ये क्या है? गुड्स से रिलेटेड यानी क्या? तो देखो एक पिक्चर, एक पिक आपके सामने मैंने लाया है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? बॉक्सेस दिख रहे हैं। यस यू आर राइट, ये गोडाउन है। गोडाउन में क्या होता है? वेरी गुड, स्टॉक। तो गुड्स का हमेशा जनरली स्टॉक होता है। अब ये स्टॉक या तो ओपनिंग स्टॉक होगा या तो क्लोजिंग स्टॉक होगा। साल के बिगिनिंग का स्टॉक तो हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक, और साल के एंड के स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। ये 2 चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। फिर ये पिक्चर देखो आप, इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। यस,
बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, एक बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है। अब कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन खरीदना और बेचना हो रहा है, यानी कि परचेस ऑफ गुड्स सेल ऑफ गुड्स हो रहा है। यस, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आएगा, परचेस सेल्स आएगा। तो रिलेटेड टू गुड्स यानी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस एंड सेल्स। नेक्स्ट कैटेगरी मैंने आपको क्या बताया, यस, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होता है, यस करेक्ट, फैक्ट्री में होता है। देखो ये लोग सब लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स को हम लोग पगार पे करते, मशीनरी हम लोग यूज करते, ये सब चीज जो भी होता है वो फैक्ट्री में, उसमें बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। तो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स यानी क्या, ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक परचेसेस सेल्स और ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। सिर्फ इतनी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी। और अगर आपको ये समझ गया कि यही चीजों के अलावा और कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आने वाला है, आपको बराबर समझाएगी इतनी ही चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, तो आपका 2.5 to 3 मार्क्स कंफर्म हो गए। बोर्ड एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चंस 15 मार्क्स का फ्रेम होता है, वो 15 में से 2.5 to 3 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की कितनी आइटम्स उन्होंने दी है उस हिसाब से पर आइटम यूजुअली हाफ मार्क होता है। तो 2.5 to 3 मार्क्स आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का मिल जाएगा। तो क्लियर है सभी को? चलो इसी चीज को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में देखते हैं। अब ये है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। समझो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड क्या क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक परचेसेस सेल्स और ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। अभी बोलो ओपनिंग स्टॉक कहां पर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आएगा? ओपनिंग स्टॉक यानी जो पिछले साल के एंड में बच गया वो पिछले साल से ये साल में हमारे पास आया। अब आ रहा है हमारे बिजनेस में पिछले साल से ये साल में, तो कोई भी आएगा तो हम लोग डेबिट में एंट्री करेंगे, इसलिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। और ये साल के एंड में जो बच गया वो नेक्स्ट ईयर में हम लोग कैरी ऑन करेंगे। तो ये साल से अगले साल गया, नेक्स्ट ईयर में गया, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। सेम वे परचेसेस इज एन एक्सपेंस, खर्चा है आपका, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, इसलिए हम लोग ट्रेडिंग में परचेस को डेबिट साइड लिखेंगे। सेम वे सेल्स यानी गुड्स बेचा है, गुड्स बेचेंगे तो आपको इनकम होगा, इनकम होगा तो इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, इसलिए वो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, परचेस डेबिट साइड, सेल्स क्रेडिट साइड। अब क्या रहा, यस ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट में आएगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ एक्सपेंस का एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि वेजेस, कैरेज, पावर एंड फ्यूल। वेजेस यानी वर्कर का पगार, वेरी गुड। कैरेज यानी यस ट्रक का भाड़ा, कुछ रॉ मटेरियल्स हमने परचेस किया, उसके लिए जो हम लोगों ने ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस पे किया, दैट इज कैरेज। और पावर एंड फ्यूल, फ्यूल वगैरह हम फैक्ट्री में यूज करते हैं, दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। अब ये सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा आया, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा आया मतलब सेल्स यानी इनकम ज्यादा है, और जब भी इनकम ज्यादा होगा तो डेबिट में बैलेंस आएगा, और डेबिट के बैलेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। इनकम ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किधर जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। डेबिट से कोई भी चीज क्रेडिट में जाता है, लेकिन अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा होगा तो डेबिट का अमाउंट ज्यादा है यानी एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है यानी कि क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा। क्रेडिट साइड के बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस लॉस। और ग्रॉस लॉस क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है इसलिए लॉस आएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के लॉस को क्या कहते हैं, ग्रॉस लॉस। सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि वो डेबिट साइड आता है, और डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस लॉस क्योंकि वो क्रेडिट साइड आता है। अगर ग्रॉस लॉस आया तो वो कहां पर ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट से वो डेबिट में जाएगा।
दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अलावा यूजुअली ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादातर आइटम्स नहीं आएंगे। अगर ये समझ गया तो आपका 2.5 to 3 मार्क्स कंफर्म हो गया। अभी समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीजें कैसे आएगी। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आएगा उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट विच इंक्लूड्स ओनली द रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। अब रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस यानी क्या? रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है, कैपिटल ट्रांजैक्शंस, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकरिंग इन नेचर। हम लोगों के डे टू डे लाइफ में, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने रेंट पे किया, सैलरीज पे किया, एडवर्टाइजमेंट का हम लोगों ने एक्सपेंस पे किया, तो ये हमारा रेगुलर खर्चा है। तो ऐसा कोई भी रिकरिंग इन नेचर ट्रांजैक्शंस आएगा तो उसको रेवेन्यू ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और हम लोगों ने 11th में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में देखा कि ऐसी जो चीजें जो रेगुलर आइटम्स होती है वो कौन से अकाउंट में आती है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? यस, दे आर ऑल इंक्लूडेड इनटू नॉमिनल अकाउंट्स, यानी कि ऑल द आइटम्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स विल बी देयर इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी क्या रहेगा उसमें? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ये चारों चीजें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर करने वाले हैं, देखने वाले। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू व्हाट? जैसे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस था तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डाला। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस व्हिच आर अदर देन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अलावा कोई भी खर्चा होगा तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब फैक्ट्री के अलावा क्या क्या कैटेगरीज है वो भी मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ। चलो लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ दैट। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से समझ गया है तो आपको 4.5 to 5 मार्क्स इससे कंफर्म हो जाएंगे। चलो देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी कैटेगरीज आएगी। तो उसमें यूजुअली 4 कैटेगरी के एक्सपेंसेस आएंगे। पहला कैटेगरी है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब आपको स्क्रीन पे जो भी चीजें दिख रही है, फाइल्स, छोटा मोटा डायरीज एंड ऑल, पेन, पेंसिल, ये सब खरीदने के लिए जो एक्सपेंस होता है, यानी कि स्टेशनरीज खरीदने के लिए जो एक्सपेंस होता है, यानी कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो एक्सपेंस होता है वो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस होगा। और ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फिर हमने लेटर टाइप किया, देखो उधर लेटर हेड भी आपको दिख रहा है, वो लेटर टाइप करके किसी को पोस्ट किया, कुरियर किया, तो उसका जो चार्जेस होता है दैट इज कॉल्ड एज पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ऐसे एक्सपेंसेस भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, तो वो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करोगे। तो ये सब चीजें आएगी। फिर दूसरी कैटेगरी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अरे डिलीवरी वैन आ गई। हम लोग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी खर्चा करेंगे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो कुछ भी खर्चा करेंगे, ये सारा एक्सपेंसेस क्या होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कैटेगरी के भी एक्सपेंसेस कहां पर आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी वैन का जो एक्सपेंस रहेगा दे आर कॉल्ड एज डिलीवरी एक्सपेंसेस, वो आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर ये डिलीवरी होने के पहले गोडाउन में रहता है, तो गोडाउन का रेंट जो है वो भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। तो ये सारी चीजें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें, ये भी एक्सपेंसेस आपका कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं। फैक्ट्री से एक बार बाहर निकल गया तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस है। तीसरी कैटेगरी है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो यूजुअली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस व्हिच वी पे टू द बैंक। जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया था या बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया था, तो उसका जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आएगा। या फिर बैंक चार्जेस हमारे ऊपर लगा था, जैसे कि कोई चेक हमने डिपॉजिट किया था वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, या बैंक ने कोई फैसिलिटी हमको दिया था, बैंक फॉर कलेक्शन, ऐसा कोई भी फैसिलिटी जिसके ऊपर बैंक ने हमारे ऊपर चार्जेस, बैंक को हम लोगों ने वो चार्जेस पे किया, तो ये सारी चीजें किसमें आएगी? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। और ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी किसमें आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये भी अदर देन फैक्ट्री है। और चौथा कैटेगरी है डेप्रिसिएशन। ये हमने लास्ट ईयर ही समझा है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब एसेट का वैल्यू कम होगा तो जितने से कम हुआ दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। कौन सा एसेट्स? फिक्स्ड एसेट, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऐसी कोई भी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यूजुअली डेप्रिसिएशन आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा, उसका पहला इफेक्ट आप क्या दोगे? एसेट में से माइनस करोगे, तो दूसरा इफेक्ट आप क्या दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे दोगे।
ये 4 कैटेगरी के एक्सपेंसेस यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो लेट्स टेक अ लुक ऑन द हाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल लुक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिखेगा? ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसमें सबसे पहले तो अगर हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट मिला था तो वो डेबिट से किधर आएगा? क्रेडिट में आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और अगर क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस आया था तो वो क्रेडिट से डेबिट में ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन करके आएगा। इसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हर एक्सपेंस को। अगर वो ऑफिस एंड कौन सा एक्सपेंस आएगा? ऑल द एक्सपेंसेस विच आर अदर देन फैक्ट्री। तो उसमें पहला कैटेगरी हमने क्या देखा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 2 एग्जांपल्स हमने वहां देखे थे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। 2 एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, सैलरीज, ऑफिस रेंट। ऐसा कोई भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस रहेगा तो वो ये कैटेगरी में आएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। दूसरा हम लोगों ने कैटेगरी देखा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 2 एग्जांपल्स हमने वहां पर लिए थे, डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड गोडाउन रेंट। 2 एग्जांपल्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, कमीशन हमने किसी को पे किया तो वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है, वो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तीसरा कैटेगरी हमने देखा था फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो उसमें यूजुअली बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन ओडी, ये हम लोग ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एंट्री करते हैं। और चौथा कैटेगरी हमने देखा था डेप्रिसिएशन ऑन डिफरेंट असेट्स, ऑल द फिक्स्ड असेट्स, यानी कि मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार या मोटर वैन, डिलीवरी वैन, ऐसे कोई भी फिक्स असेट के ऊपर हम लोग अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द एक्सपेंसेस, आप इनकम्स भी तो रिकॉर्ड करोगे, तो कौन सा इनकम? ऑल द इनकम्स। कोई भी इनकम अगर आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस में दिया है अदर देन सेल्स, क्योंकि सेल्स कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। उसके अलावा कोई भी इनकम होगा, कौन सा? रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसा कोई भी इनकम होगा तो आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड। अब एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करने के बाद आप देखोगे अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आया, कहां पर? क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आया तो आपका बैलेंस डेबिट साइड आएगा। अब डेबिट साइड बैलेंस आया यानी क्या? क्रेडिट साइड का आपका अमाउंट ज्यादा है, यानी कि आपका इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। अगर इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम होगा यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अब प्रॉफिट पे हक किसका होता है? यस, पार्टनर्स का। तो नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। लेकिन अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आया, यानी कि एक्सपेंस ज्यादा आया और इनकम कम आया, तो आपको क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा। और क्रेडिट साइड के बैलेंस को बोलते हैं लॉस, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के लॉस को बोलते हैं ग्रॉस लॉस, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉस को बोलते हैं नेट लॉस। अब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स लेके जाएंगे, सेम वे अगर लॉस होगा तो वो किसको बैर करना पड़ेगा? पार्टनर्स को। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आए या ग्रॉस लॉस आए वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को। दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो 4.5 से 5 मार्क्स, समटाइम्स 5.5 मार्क्स भी मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट का आउटकम है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आउटकम है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब हम लोग यहां से कहां पर जाएंगे? यस, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब इसमें क्या आएगा? तो इसमें ऑल द ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स से रिलेटेड चीजें आएगी। अब पार्टनर से रिलेटेड चीजें क्या आएगा? तो एक तो आएगा ऑल द अमाउंट्स विच आर कंट्रीब्यूटेड और रिसीवेबल बाय द पार्टनर्स। अभी आज अगर आई एम द पार्टनर, मैंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो वो कैपिटल का अमाउंट मैं फ्यूचर में वापस लेने वाला हूँ, मुझे फ्यूचर में वो रिसीवेबल है। तो वो हर अमाउंट जो पार्टनर्स के लिए रिसीवेबल होगा वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में आएगा। और वो हर अमाउंट जो पार्टनर ऑलरेडी लेकर गया है, टेकन ओवर, या वो अमाउंट जो पार्टनर ने बिजनेस को पे करना है, पेएबल है पार्टनर्स के लिए, वो सब चीजें पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में आएगा। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से एलाबोरेट करते हैं। बिफोर दैट लेट्स सी, अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा वो समझ गया तो आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, 2 मार्क्स।
नाउ द नेक्स्ट, हम लोग थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं कि अमाउंट कंट्रीब्यूटेड या रिसीवेबल बाय पार्टनर्स यानी क्या। तो जब भी कोई भी आइटम है जो पार्टनर के लिए रिसीवेबल है या अमाउंट पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किए है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। फॉर एग्जांपल कौन सी चीजें है उसके एग्जांपल में, ओपनिंग कैपिटल जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, दूसरा फर्दर कैपिटल अगर एडजस्टमेंट में दिया है और भी पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जहां कैपिटल उधर उसका इंटरेस्ट आएगा। चौथा, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है एडजस्टमेंट में कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी या पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन या पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, तो वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि वो अमाउंट रिसीवेबल बाय पार्टनर्स हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर नेट प्रॉफिट हुआ बिजनेस को तो वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर। सेम वे अमाउंट टेकन ओवर या पेएबल बाय पार्टनर्स कुछ भी हुआ तो वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अब डेबिट साइड में आएगा यानी कौन सी चीजें आएगी, पहला तो आएगा ड्राइंग्स ऑलरेडी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, जहां ड्राइंग्स वहां उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और तीसरी, आपको मालूम है अगर नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आएगा तो नेट लॉस अगर आया होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में आएगा। अभी आपको मैंने बता दिया है कि पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज द फॉर्मेट जिसमें अमाउंट रुपीस में आएगा फर्स्ट पार्टनर का नाम और अमाउंट रुपीस, सेकंड पार्टनर का नाम और अमाउंट रुपीस। लेट्स टेक एग्जांपल में ए और बी दो पार्टनर्स है, तो ए अमाउंट रुपीस और बी अमाउंट रुपीस यहाँ पर मैंने लिया है, तो समझो ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट है। सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस लेंगे जो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस से दूसरा क्या लेंगे, ड्राइंग्स, कैपिटल क्रेडिट में आएगा तो ड्राइंग्स डेबिट में आएगा। ओके, उसके बाद अगर एडजस्टमेंट में फर्दर कैपिटल दिया है तो फर्दर कैपिटल आएगा क्रेडिट साइड में बाय कैश करके। फिर अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो वो भी क्रेडिट साइड आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। फिर सैलरी या रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, तो वो डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके। फिर सैलरी या रेम्यूनरेशन या कमीशन अगर दिया है क्वेश्चन के अंदर तो वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय सैलरी या बाय रेम्यूनरेशन या बाय कमीशन टू पार्टनर। अब ये सब रिकॉर्ड करने के बाद, सारे के सारे चीजें रिकॉर्ड करने के बाद, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आपको नेट प्रॉफिट मिला है तो वो यहाँ पर क्रेडिट में एंट्री होगा, और अगर क्रेडिट साइड में आपको नेट लॉस मिला है तो वो डेबिट में एंट्री होगा। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद अगर नहीं, यूजुअली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहा तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड का अमाउंट हमेशा ज्यादा रहेगा, तो आपको हमेशा बैलेंस डेबिट साइड में मिलेगा। डेबिट साइड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिला वो आप कैसे लिखोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखोगे, जो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। हाँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको क्रेडिट बैलेंस भी मिल सकता है, डेबिट बैलेंस भी मिल सकता है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनरशिप फंड अकाउंट में हमेशा आपको डेबिट बैलेंस ही मिलेगा। अब ये पार्टनर्स कैपिटल से हम किधर जाने वाले हैं, बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट आप सभी को मालूम है, अभी तक हर लेजर में डेबिट और क्रेडिट ऐसा है, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं आता है। बैलेंस शीट में क्या आता है, दो चीजें, लायबिलिटीज और एसेट्स। लायबिलिटीज यानी क्या, लायबिलिटीज यानी कि ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, यानी जिसको हम बोलते हैं कर्ज। बिजनेस ने कुछ भी कर्जा लिया है तो वो ऑब्लिगेशंस हो गया बिजनेस का, वो देना है किसी में उसको पैसा विद इंटरेस्ट। और दूसरा है कोई भी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, बिजनेस ने किसी को पे करना है, जैसे कि हम बोलते हैं ना सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी उनको पैसा देना है, उससे हम लोगों ने उधारी पर मटेरियल्स लिया है। सेम वे असेट्स यानी क्या, तो असेट्स यानी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, चाहे वो फिक्स असेट हो या करंट असेट, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस प्लस ऑल द अमाउंट व्हिच इज रिसीवेबल बाय द बिजनेस। तो ये बेसिक हो गया।
चलो इसको थोड़ा और अच्छे से एलाबरेट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपको समझ गया कि बैलेंस शीट में क्या और कैसे, मतलब असेट्स में क्या क्या आएगा और लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, ये अगर आपको समझ गया है तो आपका 5.5 मार्क्स, 5 से 5.5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस 5.5 मार्क्स का हुआ तो ये 5 मार्क्स का रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आइटम्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। अभी बैलेंस शीट में क्या हमने देखा, लायबिलिटीज और असेट्स आएगा। अब लेट्स टेक द एग्जांपल्स ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज में चीजें कैसे आएगी, तो उसका फॉर्मेट है। सबसे पहले सबसे ऊपर लायबिलिटीज में आता है कैपिटल, चाहे वो ट्रायल बैलेंस हम डायरेक्टली ले अगर फिक्स कैपिटल मेथड रहेगा तो, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया रहेगा तो उसमें आपको टू बैलेंस कैरी डाउन दिया रहेगा, तो हम यहाँ पर ये लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल्स करके लिखेंगे, जो आपको मिला होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के बाद क्या आएगा, तो कैपिटल के बाद आएगा अदर फिक्स लायबिलिटीज। अगर बैंक लोन दिया है या लोन फ्रॉम कोई पर्टिकुलर पर्सन दिया है तो वो सब सेकंड कैटेगरी में आता है कैपिटल के बाद। तीसरी चीज क्या आएगी, तो सबसे नीचे आएगा उसमें करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, वो सब आपके लायबिलिटीज में आएगा। दूसरी चीज क्या है, तो वो है असेट। अब असेट्स में वही तरह से उसी तरह से कैटेगराइजेशन है। मैं सबसे पहले ऊपर लिखता हूँ फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट में भी सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंटेंजिबल असेट्स को, फिर टेंजिबल असेट्स को लिखता हूँ। यानी अगर गुडविल या पेटेंट ऐसा कुछ दिया रहेगा तो मैं सबसे ऊपर लिखता हूँ, फिर उसके बाद अदर ऑल द ट्रांजिबल असेट्स लाइक फिक्स लाइक फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब चीजें लिखता हूँ, तो ये सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद मैं कैटेगराइज करता हूँ इन्वेस्टमेंट, यानी अगर क्वेश्चन में 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया होगा या कहीं पर हमने पैसा इन्वेस्ट किया, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ये वर्ड दिया होगा, तो वो हम फिक्स असेट्स के बाद लेंगे। और उसके बाद सबसे नीचे आएगा करंट असेट्स, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब चीजें हम लोग इन्वेस्टमेंट लिखने के बाद लिखेंगे। मतलब ये फॉर्मेट है, ये मेरा फॉर्मेट है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कैश इन हैंड, कैश एट बैंक सबसे ऊपर भी लिख सकते हो असेट्स, लेकिन दिस इज द वे हाउ आई राइट डाउन दी थिंग्स। आइटम्स को मैं इस तरह से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये आपको समझ गया है कि लायबिलिटीज में किसके बाद क्या लिखना है, असेट्स में किसके बाद क्या लिखना है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन बैलेंस शीट। समझ लो कि बैलेंस शीट है। अरे इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं आया। यस, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जो बताता है वो स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, और वो स्टेटमेंट में लायबिलिटीज एंड असेट्स, इसमें थोड़ा घुमा दिया है। लायबिलिटीज ये साइड ले लिया है, असेट्स ये साइड ले लिया है। अब पहले तो लायबिलिटीज में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल्स कहां से आया, तो टू बैलेंस कैरी डाउन जो था वो यहाँ पर कैपिटल्स करके आएगा। कैपिटल्स लिख लेने के बाद आप अदर फिक्स लायबिलिटीज रिकॉर्ड करोगे, यानी कि बैंक लोन हो गया, लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एक्स हो गया, ये सब आप फिक्स लायबिलिटीज की कैटेगरी में लिखोगे। और उसके बाद आप अगर कुछ करंट असेट्स या प्रोविजंस आया तो वो आप रिकॉर्ड करोगे, यानी आउटस्टैंडिंग वगैरह सबसे नीचे रिकॉर्ड करोगे आप। तो करंट लायबिलिटीज का क्या क्या कैटेगरीज है, क्या क्या एग्जांपल्स है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या फिर कोई इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है, इसलिए हम बोलते हैं ना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड। This is how you will be recording the transactions, the items of liabilities. अब हम देखेंगे असेट्स में क्या क्या आएगा। असेट्स में सबसे पहले आएगा फिक्स असेट्स, जिसमें मैं पहले रिकॉर्ड करने वाला हूँ इंटेंजिबल असेट्स को, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब चीजें इंटेंजिबल असेट्स के आइटम्स है। इंटेंजिबल असेट्स रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या रिकॉर्ड करोगे, टेंजिबल असेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर वैन, मोटर कार, डिलीवरी वैन, ऐसा कोई भी चीज है, कंप्यूटर्स, ऐसी चीजें आप फिक्स एसेट की कैटेगरी में रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद मैं रिकॉर्ड करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स, या तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ये वर्ड दिया होगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस, या तो 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया रहेगा, या तो शेयर्स या डिबेंचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी दिया रहेगा, शेयर्स इन एक्स कंपनी या एक्स लिमिटेड, 5% डिबेंचर्स इन वाई लिमिटेड, ऐसा कुछ भी दिया होगा तो वो आपका इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा, जो असेट्स में शो होगा। फिर उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करेंगे करंट असेट्स को,
जिसमें आएगा सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स मैं हमेशा बोलता हूँ ना, डेटर्स यानी कौन, तू मला माझे पैसे दे तर, म्हणजे तू माझा डेटर, यानी जिससे पैसा लेना है। अमाउंट रिसीवेबल होगा तो वो असेट में आएगा। असेट्स यानी पैसा मिलने वाला है तो असेट, और पैसा पे करने का है तो लायबिलिटी। फिर कैश इन हैंड, हमारे पास ड्रॉवर में, कैश ड्रॉवर में जो अमाउंट पड़ा है वो आपका कैश इन हैंड हो गया। बैंक में बैलेंस जो पड़ा है वो आपका कैश इन बैंक हो गया। बैंक में पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो बैंक बैलेंस, बैंक में नेगेटिव बैंक बैलेंस रहेगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट। याद रखना, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन में या तो बैंक बैलेंस दिया होगा या तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा, दोनों भी नहीं दिया होगा। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद, सारे एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के बाद, यानी अगर डेप्रिसिएशन दिया तो हम लोग इसी असेट्स में वो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। आपको दो कॉलम इसलिए दिख रही है, कोई भी चीज प्लस माइनस करना है तो हम इनर कॉलम में करेंगे और फिर हम लोग उसका फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो सारी आउटर कॉलम्स के अमाउंट को जब हम लोग टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल का अमाउंट सेम आना चाहिए। हम जबरदस्ती का सेम लाएंगे नहीं, दोनों सेम अमाउंट आना चाहिए। और जब ये दोनों सेम अमाउंट आएगा तब हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट इज टैलीड, यानी बैलेंस शीट अपने आप टैली होना चाहिए, जबरदस्ती से टैली करना नहीं है। तो आप असेट्स का टोटल करोगे, फिर लायबिलिटीज में समझो वो टोटल नहीं आया तो जबरदस्ती वो अमाउंट लिख दोगे, वैसा नहीं करना है। आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटीज का टोटल और असेट्स का टोटल दोनों सेम आना चाहिए अपने आप। So this is how you are going to prepare the final accounts। यानी उसमें क्या होगा, आपने वो देखा जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है। अब वो ट्रायल बैलेंस को और एडजस्टमेंट्स को हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे लाएंगे। यानी अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस में चीजें दी होगी तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, या तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा, या तो बैलेंस शीट के असेट में आएगा। और अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस में जो चीजें दी होगी वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिया लिखेंगे हम लोग, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखेंगे। यानी ट्रायल बैलेंस में अगर वो डेबिट में है तो वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, असेट्स में, सॉरी। तो डेबिट तो डेबिट 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 असेट्स, और क्रेडिट तो क्रेडिट 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 लायबिलिटीज। अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया है तो आपको फाइनल अकाउंट्स आधा समझ गया। अगर कोई चीज डेबिट से क्रेडिट में आप लेके गए तो इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ माइनस, यानी परचेस रिटर्न यूजुअली क्रेडिट बैलेंस में दिया होता है, लेकिन वो अगर आप डेबिट में लेके गए यानी परचेस में लेके गए तो आप कैसे लिखते हो उसको, लेस रिटर्न्स करके लिखते हो। यानी क्रेडिट की कोई चीज अगर डेबिट में गई तो इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ माइनस। दिस इज हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो आपको बताने की कोशिश की है, वो आपको अच्छे से क्लियर है। ये मैंने इंट्रोडक्शन लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कैसा होगा और उससे हम लोग कैसे चीजें प्रिपेयर करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। तब तक ये वीडियो को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल को, मेरी चैनल को, जिसमें अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या और कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट इन दिस पर्टिकुलर चैनल। ये वीडियो में आप कमेंट, ये चैनल के ये वीडियो में आप कमेंट कर दो कि आपको ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर और वीडियोस चाहिए। डेफिनेटली विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई विल कम अप विद दोज वीडियोस आल्सो। जो आप बताएंगे उन वीडियोस के साथ भी मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। So thank you so much for listening to me very carefully. Thanks and goodbye.